स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जब से आपका रिजल्ट आया है, जो बच्चे पास हो गए हैं वो तो अगले क्लास में चले गए हैं, बट जिन बच्चों के रिजल्ट में कुछ इश्यूज आए हैं लाइक कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कंफ्यूजन। जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट थे और उनके रिजल्ट में ओवरऑल पास दिख रहा है, बट किसी 6 में 1 में आरटी आ गया, तो बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या वो सचमुच पास है या नहीं। तो बेटा आप पास हो, जिस सब्जेक्ट की आरटी आई है वो आपके चॉइस पर डिपेंड करती है कि आपको देना है या नहीं। अगर वो सब्जेक्ट परस्यू करना है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं परस्यू करना है तो आप यू कैन गो अहेड विद दैट। आज की वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसके सारे इन एंड आउट्स डिस्कस करते हैं। लेकिन आपके जो भी डाउट्स हो बेटा, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स एंड एसएमएसेस। आई एम नॉट एबल टू पिक अप योर कॉल, या फिर हर बच्चे को एक एक बार मैं हर बच्चे को नहीं समझा सकती ना 1 to 1, या आपके हर मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकती। आप मैसेज तब डालो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द कोर्स, ठीक है। अदरवाइज आपके जो डाउट्स हैं आप यहाँ पे पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। बेटा पहले सीबीएसई ने इम्प्रूवमेंट में कुछ चेंजेस किए थे। पहले बच्चों को एक एक साल वेट करना पड़ता था इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। They were not permitted to take class 10 class 12 exams in the same year it was conducted। मतलब अभी अगर आपने एग्जाम दिया है, इस साल अलाउड नहीं था, बट अब सीबीएसई के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10th और 12th पास के साथ साथ अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम सेम एकेडमिक ईयर में दे सकते हैं। सो फॉर्म्स जो होंगी लास्ट वीक ऑफ मई में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का होगा वो जून में आएगा, और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 10th का भी 15 जुलाई को होगा। 10th के तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट है तो 2 दिन हो सकता है एग्जाम। 12th वाले एक ही सब्जेक्ट में देंगे तो एक ही दिन 15 जुलाई को एग्जाम होगा, ठीक है। अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ सकता है या सितंबर में आए। अब क्लास 10th क्लास 12th की बेटा बात करें तो चांसेस जो होते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो सीबीएसई का होता है वो 2 बार आपको अलाउ करती है। पहली बार तो अभी जो आपने जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है और बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप, लेकिन ये है कि आप पास होने चाहिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम तभी आप दे सकते हो जब आप ओवरऑल पास हैं। इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स, ठीक है। तो जुलाई में, अभी जैसे मई के लास्ट वीक में फॉर्म आएगा कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों का, तो आपका पहला चांस है ये, आप भर सकते हो। आप स्कूल के थ्रू भर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक है। तो इस बार भर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास 10th में है तो 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं, और 12th में है तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट की दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट। 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में देना है, ठीक है, तो अगले साल जो बोर्ड होगा 2025 का, उन बच्चों के साथ आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। सेम फॉर्म नहीं होगा, अलग फॉर्म होता है, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, और वहाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भर सकते हो। लेकिन स्ट्रेटजी अच्छी ये होती कि एक सब्जेक्ट का आप अभी दे दो, उसमें अगर मार्क्स बढ़ गए तो अच्छी बात है। एक सब्जेक्ट का बढ़ गया, अगले साल आपको दूसरे सब्जेक्ट का बढ़वाना हो तो दूसरे सब्जेक्ट का डाल दो, है ना। लेकिन सब्जेक्ट लिमिटेशन है। 12th वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट के लिए अलाउड है, ठीक है, और 10th वाले 2 सब्जेक्ट के लिए। सो नेक्स्ट ईयर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा भी यूज कर सकते हो, दैट्स ऑन योर चॉइस। फॉर्म जो होगा वो आपकी कंपार्टमेंट वालों के साथ ही आएगी। एग्जाम भी सेम होगा, क्वेश्चंस भी सेम आएंगे, नथिंग डिफरेंट होगा। और जुलाई में ही एग्जाम होगा, ऑलमोस्ट 15 जुलाई को हो जाना चाहिए आपका एग्जाम। फॉर्म या तो बेटा आप ऑनलाइन भरो या अभी स्कूल से भर सकते हो। यूजर आईडी वगैरह स्कूल देगी आपको। फिर क्या होगा कि एडमिट कार्ड भी आप स्कूल से लोगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भरोगे तो ऑनलाइन आपको मेल पे आएगा। नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भरोगे, और फॉर्म आपकी सितंबर अक्टूबर सब के आसपास आ जाएगी। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस जब जैसा एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी जिन लोगों ने बोर्ड एग्जाम के साथ, सपोज कि आपने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, अब इफ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट और एन इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट, तो अब आपका जो सिलेबस होगा वो वही होगा जो अभी 2024 के बोर्ड का सिलेबस था। पैटर्न विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, और डिफिकल्टी लेवल में भी बस 19-20 का फर्क होता है। ऐसा नहीं है कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में तो बहुत ईजी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हल्का ईजियर हो सकता है। जैसे आप देखते होगे ना कि कोई डेरिवेशन है, एक जैसे है, लेकिन उसमें जो स्लाइटली ईजियर पड़ेगा वो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में दिया जाता है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा। सेंटर्स जो होगा वो ऑलमोस्ट जो आपके स्कूल का भी आया था ऑलमोस्ट वैसा ही सेंटर मिल सकता है आपको, क्योंकि अभी सेंटर चॉइसेस आप ले नहीं सकते।
अब अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो क्या करोगे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.nic.in या www.cbseonline.ernet.in PVT-FORM पे जा करके चेक करोगे। वहां के होम पेज पर आप क्लिक करोगे, एक लिंक मिलेगी आपको, अप्लाई ऑनलाइन फॉर इम्प्रूवमेंट, अभी जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। देन यू विल हैव टू एंटर योर रोल नंबर जो अभी अभी आपका था, स्कूल का नाम, सेलेक्ट द सब्जेक्ट, फिर आप उसमें सब्जेक्ट चूज करोगे जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको डालना है, ठीक है। आप लिंक जो सेलेक्ट करोगे वो अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, कंपार्टमेंट वाले इम्प्रूवमेंट में, इम्प्रूवमेंट वाले कंपार्टमेंट में, तो ये नहीं करना है। चूज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अवेलेबल ऑप्शन, ठीक है, जो ऑप्शन आपको मिले उसके सेंटर आप चूज कर सकते हो। फिल इन ऑल द जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप भरोगे, फिर डबल चेक करके ही सबमिट करना, क्योंकि सीबीएसई करेक्शन विंडो ओपन नहीं करती। हर बार होता है कि बच्चे गलत भर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैम मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सीबीएसई नहीं देगी करेक्शन विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जेई और नीट या सीयूईटी, तो डबल चेक करके ही बेटा सबमिट करो। वेबसाइट फिर आपको आगे के गाइड करेगी पेमेंट के लिए, जैसे वो पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगी, और एप्लीकेशन फी की ऑनलाइन होगी वो थ्रू बैंक चालान आपको मिल जाएगा। देन यू नीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। मान लो एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ हो गया, एडमिट कार्ड प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास ये फॉर्म फिल्ड रहेगा ना, तो आपके पास एक सबूत रहेगा, आप मेल डाल सकते हो, रीजनल ऑफिस जा सकते हो, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, ठीक है। आई होप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो बेसिक डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। नाउ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, अगर आप क्लास 10th के साइंस के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री क्लास 12th के हैं, बेटा इन्हीं दो सब्जेक्ट के भी मैं कंपार्टमेंट के क्रैश कोर्स लेके आ रही हूँ। सो फर्स्ट प्लान इज कि इफ यू नीड द नोट्स, आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो यू हैव टू पे ₹500 एंड यू विल बी गिवन ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट्स जो होते हैं, एक्सेप्ट जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वॉट एवर कॉन्टेंट इज रिक्वायर्ड, जिसको पढ़ के लास्ट ईयर या करंट ईयर के बच्चे पास हुए हैं बहुत अच्छे से, वो नोट्स मिलेंगे। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव सेशन जो कि जूम पे होगी एनसीईआरटी की, जिसमें लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाएगी विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो यू नीड टू ज्वाइन द कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। देन फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, और ये जो प्रोसेस है, ये ज्वाइन करोगे कोर्स तो इट विल बी ऑफ ₹1000 फॉर द इंटायर कोर्स, करेक्ट। तो ये आपको ज्वाइन करना है अगर आप क्लास 10th के साइंस के स्टूडेंट हैं या 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्रैश कोर्स में नहीं प्रोवाइड करा रही, ठीक है बेटा। सो डोंट वरी, ज्वाइन कर लो, अभी 1 महीने का फुल क्रैश कोर्स कराया जाएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन, एंड इट इज गारंटीड कि अगर आप मेहनत करोगे तो 100% अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।